हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखा। इसके पहले वीडियो में हमने आइडिया ऑफ सत्याग्रह देखा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने मतलब अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने नॉन वायलेंस से सत्याग्रह किया, सक्सेसफुली 3 सत्याग्रह किए। अब हम देखते हैं कि रोवेल्ट एक्ट क्या होता है। रोवेल्ट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था। और इस एक्ट में ये था कि अंग्रेजों ने प्रॉपर एक एनालिसिस किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर पूरा एनालिसिस किया 1916 से 1919 के बीच में 4 साल तक। और ये देखा कि इंडिया में अगर छोटे मोटे भी कोई मूवमेंट हो रहे हैं तो उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया। और ये जो एक्ट है इसे ब्लैक एक्ट या एंटी टेररिज्म एक्ट या टेररिस्ट क्राइम एक्ट भी बोलते हैं। तो उसे इस तरीके से बताया कि ये जो मूवमेंट है वो टेररिज्म से रिलेटेड है। तो एक रिपोर्ट प्रॉपर तैयार की गई जिसे रिपोर्ट ऑफ रोलेट एक्ट बोला जाता है। तो फाइनली 1919 में जो जज है जो वहां के जज है सिडनी रोलेट, उन्होंने इस एक्ट को पास किया। और ये एक्ट के थ्रू रोवेल्ट एक्ट में ये था कि अगर इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है किसी भी जगह पे, तो उसे बिना किसी उसकी बात सुने, चाहे वो कुछ भी कर, अगर नॉर्मल बैठा भी है और अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहा है तो भी उसे सीधे जेल में डाल देंगे 2 साल के ट्रायल बेस में। तो इस तरीके से ये जो एक्ट था वो अंग्रेजों ने लागू किया। और जो भी अधिकार होते हैं अपराधी के उसे खत्म कर दिए जाएंगे। मतलब किस तरीके से कि वो मतलब वो अपने लिए वकील नहीं रख सकता है, ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, ना ही वो उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी पूरी तरीके से छीन लिया गया था। और ना ही उसके पास ये अधिकार होगा कि जिसने भी उसके ऊपर किया है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया है, तो उसका नाम भी जानने का उसके पास अधिकार नहीं होगा। और सुनवाई भी नहीं होगी, मतलब जो हम जज के पास पेश किया जाता है 24 घंटे के बाद, तो वो भी नहीं होगा। मतलब इस तरीके से जो भी अधिकार एक अपराधी के होते हैं वो इन्होंने खत्म करवा दिए। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इंडियंस को पता चला, गांधी जी को पता चला कि इस तरीके का एक्ट पास हुआ है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह होगा इस एक्ट के खिलाफ। और ये जो सत्याग्रह होगा वो भी पूरे तरीके से जो है वो नॉन वायलेंस में होगा, इसमें वायलेंस नहीं किया जाएगा। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया। और ये जो मोस्टली ये जो सत्याग्रह था, क्योंकि ये जो एक्ट था वो मतलब कुछ मायने प्रॉपर इंडियंस के ही खिलाफ था ना। अब इंडियंस तो यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स हमारी बात माने और जो भी हमसे अधिकार छीन रहे हैं वो ना छीने। तो ब्रिटिशर्स ने वो सारे ही ऐसे मूवमेंट ही बंद करवा दिए। और इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला जाता है और टेररिज्म क्राइम एक्ट बोला जाता है। और इसे विदाउट अपील, विदाउट काउंसिल एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट एक्ट भी बोला जाता है। मतलब बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के, तो सारे जो एक अधिकार होते हैं वो तो छीन ही लिए थे एक अपराधी के। और बहुत मतलब ये एक्ट लागू किया गया तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था। फिर फाइनली इसका विरोध करने का डिसाइड किया गया, एक नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करवाया गया गांधी जी ने। प्रॉपर ये नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में मोस्टली ये फैला। बहुत सारी रैलीज निकाली गई और रेलवे की वर्कशॉप में स्ट्राइक किया गया। और जो कनेक्शंस होते हैं रेलवे के तार और ये सारी चीजों को बंद, कनेक्शन लाइन, टेलीफोन तार सब बंद कर डिस्क्लोज करवा दिए गए। जो सोप होती है, दुकानें होती हैं, वो बंद करवा दी गई। इस तरीके से बहुत ज्यादा पीसफुली तरीके से सत्याग्रह किया गया। अब अंग्रेजों ने फिर देखा कि इंडियंस जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने बल का प्रयोग करना चालू कर दिया।
कुछ लोगों का अपने हथियार उठाना चालू किया और मार पिटाई चालू कर दी। कुछ लोकल लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया। गांधी जी नॉर्थ इंडिया जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, वहां उनको रुकवा दिया गया, उन्हें दिल्ली और पंजाब जाने से रोक दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। और इसके बाद पंजाब के दो नेता जो थे, जो लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, जो लाहौर में वो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और जो है उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई। और 10 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में इन लोगों, वहां के जो लोग थे, उन्होंने ये दोनों नेताओं को रिहा करने के लिए बोला, लेकिन और बहुत पीसफुली जो है वो विरोध प्रकट कर रहे थे कि नहीं, आप इनको बाहर निकालिए। तो ब्रिटिशर्स ने फिर इनके ऊपर गोलियां चला दी और फिर बहुत तनाव बढ़ गया। फिर जो है वो हिंसा भड़क गई वहां पर, और इस हिंसा से जो है 5 जो ब्रिटिशर्स थे वो मारे गए। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि इस तरीके से हो रहा है, तो अंग्रेजों ने फिर गोलियां चलाई, जिससे 20 या 30 जो इंडियंस थे उनकी भी डेथ हुई थी। फिर धीरे धीरे जो था बहुत हिंसा फैलते जा रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मार्शल लॉ जो है वो लागू कर दिया। मतलब एक टाइप ऑफ कर्फ्यू जो था वो लागू कर दिया कि कोई भी 5 या 6 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ना ही बैठ सकते साथ में। अब उसके बाद क्या हुआ, 13 अप्रैल को जो है वहां पे वैसाखी होती है नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में, पंजाब में, अमृतसर में। तो लोग 13 अप्रैल को कुछ लोग वैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे, और कुछ लोग अपने परिवार के साथ मेला घूमने के लिए आए थे, और कुछ लोग जो है नेताओं के भाषण सुनने के लिए आए थे। तो लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ लागू किया गया है, कर्फ्यू लगाया गया है, और कुछ जो लोग जो है वो ये दो नेताओं को रिहा करने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये बात जो है ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर को पता चली कि लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, अपनी ट्रूप के साथ वो बाग में गया, वो पार्क में गया, और इसने एंट्री गेट से इंटर हुआ। हालांकि वहां पर कोई दूसरा गेट नहीं था जहां से ये लोग बाहर निकल सके। तो उसने वहां पे एंट्री किया और गेट को बंद किया और गोलियां बरसानी चालू कर दी। और गोलियों के कारण कोई दूसरा गेट ना होने के कारण लोगों ने, यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं में कूदना चालू कर दिया। अब उस कुएं में इतने सारे लोग कूद गए थे कि एक दूसरे के ऊपर दबने के कारण बहुत सारे लोग मार गए, कुछ लोगों गोलियों के कारण मर गए। तो ये जो इंसिडेंट था वो बहुत पेनफुल इंसिडेंट था। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए थे, 2000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, और बहुत मैन भी थे। तो इस तरीके से बहुत पेनफुल इंसिडेंट था ये जलियांवाला बाग। और इस बाग के बाद ये जो कुआं था जिसमें ये लोग कूदे थे, इसे शहीदी कुआं बोला जाता है। और ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट के बाद जब नॉर्थ इंडिया के टाउन्स में ये बात पहुंची कि यहाँ की इस तरीके का पेनफुल इंसिडेंट हुआ है, तो बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गई थी। बहुत स्ट्राइक किया लोगों ने, क्लैशेस किए पुलिस के साथ, गवर्नमेंट बिल्डिंग में अटैक कर दी, और बहुत ज्यादा हिंसा भड़क गई थी। और उस टाइम पे मतलब एक पोएट है जिन्हें नानक सिंह बोला जाता है पंजाब में। वो नॉवेलिस्ट और पोएट थे, तो उन्होंने एक खूनी वैसाखी नाम की एक पोयम भी लिखी है इस इंसिडेंट के लिए। तो ये बहुत पेनफुल इंसिडेंट माना जाता है हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें इंडियंस की कोई गलती नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि कर्फ्यू लगाया गया है, वो सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जब इस तरीके का इंसिडेंट हुआ तो लोग बहुत ज्यादा भड़क गए थे, और बहुत ज्यादा जो है हिंसा देखने को मिली थी। फिर फाइनली जो है 18 अप्रैल को गांधी जी ने इसको बंद करवा दिया गया, ये सत्याग्रह वापस ले लिया, बिकॉज ऑफ नॉन वायलेंस, की नॉन वायलेंस बहुत ज्यादा फैल गई है। और इस इंसिडेंट के बाद अंग्रेज जो थे वो टाइटल देते थे, तो गांधी जी ने अपना केसर हिंद की उपाधि जो थी वो वापस कर दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपने नाइटहुड की जो टाइटल था उनका, वो उन्होंने वापस कर दिया।
और इस इंसिडेंट की जांच के लिए एक हंटर कमेटी गठन की गई थी। तो हंटर कमेटी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फाइनली ये डिसाइड किया कि जो जनरल डायर है वो निर्दोष है और उसे मतलब उसकी कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ। और 1922 को जिस एक्ट के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और इतना बड़ा पेनफुल इंसिडेंट हुआ, तो वो एक्ट को ही 1922 को ब्रिटिश सरकार ने भी वापस ले लिया। मतलब ये था कि 19 को रोवेल्ट एक्ट पास हुआ और 1922 को रोवेल्ट एक्ट वापस ले लिया गया।